हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PLFS। तो आपके अपकमिंग मेंस के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये जो रिपोर्ट है ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो हम इसे एक होलिस्टिक मैनर में पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू रीड दिस टॉपिक इन अ होलिस्टिक मैनर, so that we will cover both the conceptual part of this topic plus recent stats whatever the government has released. So we will try to cover this topic in such a way that after reading that you will be able to answer each and every question if this question appears for your mains. Now we will try to understand what are all the things cover under this PLFS. जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले जो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सर्वेस कंडक्ट होते थे, ठीक है, वो सर्वेस क्या होते थे, बहुत ही लेंदी पीरियड के लिए होते थे। 5-5 साल में वो कंडक्ट कराया जाता था। तो अभी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमें जो रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू आवर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, वी नीड डेटाज मोर फ्रिक्वेंटली so that the policies can be framed by the government according to that data only. तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दोज डेटास इन टाइम स्पैन ऑफ ओवर 5 years, दोज रिपोर्ट शुड कम मोर फ्रिक्वेंटली so that will help the government to plan for the different employment and unemployment programs, right? So you will see here that estimation of reliable employment and unemployment data at frequent interval was very important for the government. First point. So earlier what NSSO was doing, it was collecting the data in a quinquennial basis, that is within a frequency of 5 years. ठीक है, ये स्पैन बहुत ही लंबा हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, इस फ्रीक्वेंसी को हमें घटाना है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने लेके आए PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, 1 अप्रैल 2017 को। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इस साल हम किसी सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं, तो पिछले साल के हम डेटा को लेंगे, ठीक है, अगर एनुअल बेसिस पे वो कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ दिस PLFS वाज पब्लिश्ड इन जून 2019 फॉर द पीरियड ऑफ 1780, व्हाट आई सेड यू, ठीक है। 2019 में पब्लिश हुआ, तो पिछले साल का 17-18 का हमने डेटा को लिया, एनालाइज किया एंड वी पब्लिश्ड इट इन 2019, ठीक है। तो 2020 में जो पब्लिश होगा वो डेटा होगा 18-19 का। PLFS aims to provide employment data for more frequent intervals, as I said you. इसमें दोनों आपको डेटाज मिलते हैं, एनुअल भी एंड क्वार्टरली भी, द मोर पॉपुलर बीइंग द एनुअल डेटा। क्वार्टरली डेटाज को भी कलेक्ट किया जाता है एवरी 3 month बेसिस पे। नाउ वी कैन डिवाइड होल दिस सर्वे इनटू 2 parts, ठीक है। फर्स्ट इज योर टू मेजर द डायनामिक्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months, जो कि मैंने आपको बताया क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। ये शॉर्ट इंटरवल पे है और ये एनुअल बेसिस पे है। तो हम दोनों के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई करते हैं। जो हम क्वार्टरली बेसिस पे मेजर करते हैं, दैट इज ओनली फॉर योर अर्बन एरियाज, ओके, फॉर अर्बन एरियाज ओनली। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। जो क्वार्टरली बेसिस पे होता है सिर्फ अर्बन एरियाज पे कंडक्ट किया जाता है और वो करंट वीकली बेसिस पे होता है। व्हाट इज दिस करंट वीकली बेसिस, विल डिस्कस। ये CW बेसिस पे होता है। और ये जो एनुअल बेसिस पे कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, ये किसके बेसिस पे होगा, दिस इज बोथ योर यूजुअल स्टेटस प्लस योर करंट वीकली स्टेटस, और ये रूरल और अर्बन दोनों प्लेसेस के लिए होगा। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। जो छोटा वाला सर्वे है, दैट इज क्वार्टरली जो हम कंडक्ट कराते हैं, उसमें मेथड हम ले रहे हैं CWS, एंड दैट इज ओनली फॉर अर्बन एरियाज। एंड द एनुअल डेटा व्हाट वी आर कलेक्टिंग, it implies both the uses both the US usual status and CWS technique to give the data for both the rural and urban areas, right? Now CWS क्या है, that is your current weekly status। करंट वीकली स्टेटस से आप क्या समझते हो, मान लीजिए कि आज आपका PLFS सर्वे स्टार्ट होता है आज के दिन में, तो आज को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए पिछले 7 दिनों तक, ठीक है, पिछले 7 दिनों तक जिसने भी सर्विस किया होगा टिल 7 days या मोर, उसको हम ले लेते हैं करंट वीकली स्टेटस पे। और आज के रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए अगर किसी पर्सन के हम एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं और वो पर्सन एम्प्लॉयड रहता है 365 डेज में, ठीक है, ज़्यादातर टाइम में,
तो उससे हम लेते हैं यूजुअल स्टेटस। नाम ही है यूजुअल। यूजुअल कौन सी चीजें होती हैं? यूजुअल वही चीजें होती है जो ज्यादा लंबे टाइम के लिए होती है। तो इसका जो यूजुअल स्टेटस का ये टाइम पीरियड है रेफरेंस पॉइंट से 365 डेज है, और करंट के लिए जो टाइम है आपका रेफरेंस पॉइंट से वो ओनली 7 डेज है। दैट्स व्हाई द नेम इज करंट वीकली स्टेटस। सो डिफरेंट इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर दिस PLFS। तो 4 जो इंडिकेटर मेजर हैं आपके यहाँ पे, दैट इज वर्क पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ठीक है। एंड लास्ट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इन चीजों को इंडिकेट किया जाता है पूरे इस रिपोर्ट से। तो आगे हम जाके इनके डेफिनेशंस को भी समझेंगे और करंट स्टैट्स भी देखेंगे कि इस साल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टैटिस्टिक्स बताए हैं रिलेटेड टू ऑल दिस इंडिकेटर्स। वन मोर थिंग, दिस सर्वे इज टोटली कंप्यूटराइज्ड। ये जो सर्वे है टोटली कंप्यूटराइज्ड किया गया है। ये इसमें क्या होता है, वर्ल्ड बैंक से हमने एक टेक्नोलॉजी लिया, दैट इज कॉल्ड कॉपी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू। So PLFS is conducted with the help of World Bank technology, that is computer assisted personal interview, जिसमें कि interviewer with the help of tab or any computer, okay, interviews the person. So this is fully automatic and with the help of computers. Now we will try to understand the different indicators, okay, for measuring this periodic labor force. सो द फर्स्ट इंडिकेटर इज योर WPR। जो पहला इंडिकेटर है वो WPR है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। आप सारे इंडिकेटर्स में क्या कीजिए, उनकी बेस को याद रखने की कोशिश कीजिए। बेस याद रहेगा तो आपको सही एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। अगर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया जाता है, कौन सा रेशियो, ठीक है, बड़ा होता है, कौन सा रेशियो छोटा होता है, या किस रेशियो से क्या इंडिकेट होता है, तो बेस आपको अगर याद रहेगा सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एनालिटिकल अप्रोच। The first thing is worker population ratio is the percentage of person employed among the person in the population। तो यहाँ पे जो बेस है, टोटल पॉपुलेशन को यहाँ पे बेस लिया गया है और इस बेस पे बताया जा रहा है कि कितने पर्सन्स, ठीक है, एम्प्लॉयड है। दिस इज योर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, राइट। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कितने अनएम्प्लॉयड हैं जो लेबर फोर्स अवेलेबल है कंट्री में। इससे ऊपर हमने क्या देखा था, बेस था हमारा टोटल पॉपुलेशन का। यहाँ पे हमारा जो बेस है ये लेबर फोर्स बेस है। हम टोटल पॉपुलेशन को एज ए बेस नहीं ले रहे हैं, इस बेस पे हम देख रहे हैं कि कितने हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है पूरे सर्वे में, एजुकेशन वही होता है जहाँ पे सेकेंडरी या उससे अबव लेवल पे होता है, उसे हम बोलते हैं एजुकेटेड पर्सन एज पर दिस सर्वे। इसी को बेस लिया गया, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। किसे हम बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड? उसको बोलेंगे जो सेकेंडरी या अबव हो, ठीक है, उसके पास क्वालिफिकेशन और उसका एज जो है 15 ईयर्स एंड हायर हो। तो 2 थिंग्स आर देयर, एजुकेशनल प्लस एज, दोनों स्टैट्स को आप ध्यान रखिएगा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर PLFS इज सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एंड एन एज ऑफ 15 ईयर्स एंड हायर, उसे हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, अगर ये दोनों फुलफिल करते हैं प्लस उनके पास कोई अगर जॉब नहीं है। Next is your most important LFPR. LFPR is defined as percentage of persons, कौन से persons working या seeking work, ठीक है, दोनों आ जाएंगे इसमें, जो काम कर रहे हैं और जिनको काम चाहिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है आपका, ठीक है, इट इंडिकेट्स योर इकोनॉमीज एक्टिव वर्कफोर्स। ये इकोनॉमी के एक्टिव वर्कफोर्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज आपके आ जा रहे हैं, जो काम कर रहा है वो भी और जो काम करना चाहता है वो भी। और यहाँ पे बेस क्या है, ठीक वही लेबर फोर्स है जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखा था। यहाँ पे सिर्फ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं वो भी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, तो एनालिटिकल, ठीक है, थिंकिंग में, अप्रोच में आपको हेल्प मिलेगी। Now what different type of data do you get from this PLFS is, रूरल डेटा भी आपको मिलता है इसमें, अर्बन डेटा भी मिलता है, ठीक है, रिलेटेड टू बोथ मेल एंड फीमेल। तो सेक्स रिलेटेड डेटा भी आपको मिल जाता है कि कितने वुमेन एम्प्लॉयड है, कितने वुमेन अनएम्प्लॉयड है। सेक्टर रिलेटेड भी मिल जाता है, कितने ऑर्गेनाइज्ड में है, कितने अनऑर्गेनाइज्ड में है, उनकी सैलरीज क्या है। एज रिलेटेड डाटा भी आपको मिल जाता है, प्लस एजुकेशन रिलेटेड भी मिल जाता है कि कितने एजुकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशंस है, इस एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्कर्स हैं वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी मिल रही है।
तो ये एक ओवरऑल होलिस्टिक डेटा आपको देने की कोशिश करता है आपके इकोनॉमी से। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि पीएलएफएस डेटा जो है आपको किस किस सेक्टर से, ठीक है, इनपुट प्रोवाइड करता है, तो ये सारे सेक्टर से, रूरल, अर्बन, रिलेटेड टू योर सेक्स, सेक्टर, एज, एवरीथिंग। तो ये है डेटा आपके सामने, ठीक है। ये डेटा जो दिया गया है, आप तीनों जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है उसके वैल्यू देख सकते हैं, LFPR, WPR एंड UR। और ये जो डेटा लिया गया है ये है आपके दोनों PS एंड SS। PS और SS का मतलब क्या होता है? प्राइमरी स्टेटस एंड सब्सिडियरी स्टेटस। प्राइमरी स्टेटस मतलब साल के जो 365 दिन होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई अगर आदमी जो मेजोरिटी ऑफ द अपनी टाइम इसी में स्पेंड करता है 365 दिन में, तो प्राइमरी स्टेटस होता है। इन एडिशन टू प्राइमरी स्टेटस, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर आप और कुछ भी काम कर रहे हो 30 डेज एंड के लिए, मान लो मिनिमम 30 डेज, तो उसे हम सब्सिडियरी स्टेटस में जोड़ते हैं। तो ये डेटा लिया गया है, ये दोनों को जोड़ के लिया गया है, वो प्राइमरी वर्क जो कर रहा है वो भी, प्लस सेकेंडरी वर्क जो वो कर रहा है या सब्सिडियरी वर्क जो कर रहा है वो भी। तो LFPR अगर आप देखें तो ये दोनों देखिए अवेलेबल है आपके पास, मेल फीमेल पर्सन, ये रूरल एरिया के लिए है, ये अर्बन एरिया के लिए, ये टोटल है। तो एटलीस्ट आप टोटल एंड रूरल को याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। टोटल देखिए जो हमारा अभी ये रेट है LFPR है 37.5 है। अगर हम WPR की बात करें तो ये 35.3 है, एंड अगर UR की बात करें तो ये 5.8 है। तो ये टोटल वाला तो जरूरी आप याद रखिए, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हाट आर ऑल द चेंजेस। एंड रूरल वाला पार्ट भी अगर हो सके तो ये भी आप याद रखने की कोशिश करें, ठीक है, कि मेल एंड फीमेल को मिला के कितना आ रही है, right? So these data will be important for your upcoming examination because these are the recent data released by the ministry. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रख सकते हैं सर्वे से रिलेटेड टू सेक्टर्स ऑफ वर्क, किस सेक्टर में कौन कौन से, ठीक है, कहाँ एम्प्लॉयड है मेजरली पीपल, तो मैक्सिमम और मिनिमम आप एटलीस्ट याद रखने की कोशिश करें कि मैक्सिमम पीपल किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इसे आप अलग अलग भी देख सकते हैं, ठीक है, रूरल और अर्बन को अलग अलग करके दिया गया है, रूरल में कहाँ है, अर्बन में कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है रूरल एरियाज में वो सबसे नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, यू कैन सी है, सेल्फ एम्प्लॉयड इज मैक्सिमम है फॉर मेल ऑल्सो, फॉर फीमेल ऑल्सो, दोनों में मैक्सिमम है ये, ठीक है। अगर हम अर्बन की एरियाज की बात करें, अर्बन एरियाज में भी आप देखिए यहाँ पे ये भी ज़्यादा है 47.2, ठीक है, रेगुलर और सैलरीड वर्क, क्योंकि अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने की, तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम है। बट रूरल एरियाज में अगर आप देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं और इस ट्रेंड को भी याद रख सकते हैं। इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज PLFS। मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अभी रिसेंट में पब्लिश हुए हैं, रिपोर्ट्स और एनी स्कीम्स, एंड आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स in YouTube only with you so that you can get idea what type of questions can be framed, both statistics and currents related मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। So that's all my dear friends, thank you.